इस साल के पहले 3 महीनों के दौरान मरवे सहित कम से कम 92 महिलाओं की हत्या कर दी गई। फरवरी में एक ही दिन 7 महिलाओं की हत्या हुई। तुर्की में एक ही दिन में इतनी सारी महिलाओं की हत्या पहले कभी नहीं हुई थी। ये सारी हत्याएं उन महिलाओं के पूर्व पति या साथियों ने की थी। 3 साल पहले तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर हो गया। इस्तांबुल संधि पूरे यूरोप में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा रोकने के मकसद से कायम की गई थी। इस संधि से अपने आप को बाहर करने के बाद तुर्की लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए जूझ रहा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक देश मानवाधिकार संबंधी संधि से अपने आप को बाहर कर लेगा। तुर्की की सरकार का कहना है कि देश में घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कानून मौजूद है। डॉक्टर एजेल की दलील है, ये कानून इस्तांबुल कन्वेंशन के साथ काम करता था और उसे इस संधि के साथ जोड़कर देखा जाता था। तुर्की के इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर होने के बाद घरेलू हिंसा संबंधी कानून खोखला हो गया है और कई प्रकार की गलतफहमियां फैल रही हैं। कई पुलिस अधिकारी भी असमंजस में हैं कि ये कानून अस्तित्व में है या नहीं। पार्ट 4 रेड कार्ड। इस साल मार्च में मुख्य विपक्षी दल CHP ने इस्तांबुल और अंकारा समेत कई बड़े शहरों के नगर निगम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। अर्दोआन तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी AKP को 20 साल में पहली बार इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यही कहना है हमारी चौथी एक्सपर्ट हुर्सन असलाय का, जो कि बर्लिन के जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स में तुर्की अध्ययन विभाग की प्रमुख है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि तुर्की में महिला सशक्तिकरण का श्रेय मुस्तफा कमाल अतातुर्क को जाता है, जिनके नेतृत्व में 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन डॉक्टर सेवगी कहती हैं कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क के आने से पहले तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य के दौरान नारीवादी महिलाओं के संघर्ष के कारण महिलाओं के अधिकार के लिए अभियान शुरू हो चुका था। डॉक्टर सेवगी कहती हैं, ऑटोमन साम्राज्य की कई मुस्लिम महिलाओं ने महिला अधिकारों के लिए अभियान शुरू किया और कई महिला संगठनों की स्थापना हुई, जो कि लोकतांत्रिक तुर्की को विरासत में मिली। लेकिन तुर्की में बड़ा बदलाव आया पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब पुरुष लड़ने के लिए चले गए और महिलाओं को यूनिवर्सिटी व कॉलेज जाने की अनुमति मिल गई। इतना ही नहीं, अब वो नए व्यवसाय भी चुन सकती थी। डॉक्टर सेवगी कहती है कि इसी के चलते तुर्की ने 1926 में नागरिक संहिता